वो जून की गर्मी थी, जब सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और सब अपने अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी थे। आरव लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा था, कानों में ईयरफोन, आंखों में किताबें और दिमाग में बस टॉपर बनने का सपना। उसी वक्त दरवाजा खुला, हल्की हवा चली और उसके साथ कमरे में आए एक खुशबू लैवेंडर जैसी, ठंडी और सुकून देने वाली। आरव ने सिर उठाया और उसे देखा। सफेद सलवार सूट में, बाल हवा में लहराते हुए, बड़ी मासूम आंखों में थोड़ी सी घबराहट, वो थी रिया। वो लाइब्रेरी में नई थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से सब कुछ जैसे ठहर गया था। रिया धीरे से बोली, "एक्सक्यूज मी, ये साइकोलॉजी ऑफ माइंड वाली किताब यही मिलती है क्या?" आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, "हाँ, लेकिन वो किताब तो मेरे पास है। आप चाहे तो साथ में पढ़ सकते हैं।" रिया हंसी और बोली, "साथ में पढ़ना तो आसान होगा, लेकिन ध्यान पढ़ाई पर रहेगा या आप पर?" आरव थोड़ा झेप गया, पर कुछ कह नहीं पाया। बस पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी साइलेंस को सुन सकता है। वो दोनों किताब खोलकर बैठ गए, लेकिन उस दिन किताबों से ज्यादा नजरों की बातें हुई। शाम होने तक दोनों को एहसास हो चुका था कि कुछ अलग सा रिश्ता बन चुका है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। जब रिया जाने लगी, उसने कहा, "कल मिलोगे ना?" आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "अगर तुम्हें किताब चाहिए तो जरूर।" लेकिन मन में आरव ने कहा, "अब मुझे किताब नहीं, तुम्हारी आदत लग गई।" अगले दिन जब आरव लाइब्रेरी पहुंचा तो उसके कदम जैसे अपने आप उसी टेबल की ओर चले गए जहां कल रिया बैठी थी। दिल कह रहा था वो जरूर आएगी, और कुछ पल बाद दरवाजा खुला। रिया आई। वही मुस्कान, वही बालों की लहर, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। थोड़ी थकान, थोड़ा बोझ। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, "आज कुछ उदास लग रही हो, सब ठीक है?" रिया ने हंसने की कोशिश की, "हाँ, बस मेरा मूड ऑफ है, नींद नहीं हुई कल।" पर आरव समझ गया बात कुछ और है, क्योंकि जब कोई लड़की अपनी आंखों में कहानी छुपा रही होती है तो उसकी मुस्कान भी झूठ बोलने लगती है। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर रिया ने धीरे से पूछा, "आरव, अगर किसी का अतीत बहुत दर्द भरा हो तो क्या वो किसी नए इंसान से सच में प्यार कर सकता है?" आरव ने किताब बंद करते हुए कहा, "अतीत तो बस एक पन्ना है रिया, लेकिन जिंदगी पूरी किताब है। अगर किसी ने दिल से प्यार किया तो वो तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज से करेगा।" रिया की आंखों में नमी थी। उसने कहा, "काश हर कोई तुम्हारी तरह सोचता।" इतना कहकर उसने टेबल से अपना बैग उठाया और चली गई। आरव के सामने बस उसकी खुशबू रह गई और कुछ अधूरी बातें। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बस वही सवाल घूमता रहा, रिया ने आखिर ऐसा क्या झेला होगा कि वो आज भी डरती है। और अगले दिन जब उसने रिया को कॉल करने की कोशिश की, उसका नंबर स्विच्ड ऑफ था। रिया के जाने के बाद आरव के दिन जैसे रुक गए थे। लाइब्रेरी अब वही थी, किताबें वही थी, पर वो महसूस गायब थी जो सिर्फ रिया के आने से होती थी। हर सुबह आरव वही टेबल पर बैठता, जैसे वो फिर से लौट आएगी। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और रिया नहीं आई। आखिर एक दिन आरव ने तय किया, अब बस, अगर वो गुम हो गई है तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जो कॉलेज के रजिस्ट्रेशन रूम पहुंचा। थोड़ा रिस्क लेकर उसने स्टूडेंट्स की लिस्ट चेक की। रिया शर्मा, बीए साइकोलॉजी, दिल्ली से ट्रांसफर स्टूडेंट। पता लिखा था शांति गर्ल्स हॉस्टल, रूम नंबर 205। आरव उसी शाम वहां पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी वार्डन मैडम ने सख्ती से कहा, "लड़कों का अंदर आना मना है, किससे मिलना है?" आरव ने झिझकते हुए कहा, "रिया शर्मा से, वो शायद यहां रहती है।" मैडम ने फाइल देखी और बोली, "रिया शर्मा? बेटा वो तो 2 हफ्ते पहले यहां से चली गई।" आरव चौंक गया। "कहाँ गई?" "पता नहीं, उसने कहा कि घर में कुछ इमरजेंसी है और वो वापस दिल्ली जा रही है।" आरव के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। वो वापस कॉलेज पहुंचा, अपने कमरे में बैठा और रिया की यादों में खो गया। उसने लाइब्रेरी से वो किताब उठाई, साइकोलॉजी ऑफ माइंड, जो रिया पढ़ा करती थी। पन्ने पलटते पलटते एक नोट गिरा, छोटा सा कागज, रिया की लिखावट में। उस पर लिखा था, "आरव, अगर तुम ये नोट पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब यहां नहीं हूं।
कुछ बातें जिंदगी में हमें बिना बताए छोड़नी पड़ती हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी बातों ने मुझे मुस्कुराना सिखाया था जब मैं मुस्कुराना भूल चुकी थी। आरव के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक आशा जागी थी। रिया ने उसे याद किया था, मतलब कहानी खत्म नहीं हुई थी। उसने तय किया, अब मैं रिया को ढूंढ कर रहूंगा, चाहे जहां भी हो। रिया को गए हुए 1 महीना हो चुका था। आरव अब कॉलेज के आखिरी दिनों में था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। हर चेहरा, हर रास्ता, हर शाम उसे बस रिया की याद दिलाता था। एक दिन कॉलेज की ओर से दिल्ली यूथ सेमिनार का निमंत्रण आया। विषय था मेंटल हेल्थ एंड लव साइकोलॉजी। आरव का मन पहले तो नहीं था, पर फिर उसने सोचा शायद रिया वहां मिले। बस इसी उम्मीद में वो दिल्ली चला गया। सेमिनार हॉल में दर्जनों चेहरे थे, पर आरव की निगाहें बस एक को ढूंढ रही थी। पहला सेशन शुरू हुआ और तभी माइक पर आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिया शर्मा, टुडेज गेस्ट स्पीकर। आरव का दिल एक पल को थम गया। वो मंच पर खड़ी थी, वही रिया, पर अब पहले जैसी नहीं। सूट की जगह अब उसने फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। चेहरा और भी परिपक्व लग रहा था, लेकिन आंखों की चमक अब भी वही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए, पर होंठों पर मुस्कान थी। किस्मत ने आखिर मिलवा ही दिया। सेमिनार खत्म होने के बाद आरव बाहर खड़ा उसका इंतजार करने लगा। रिया जब बाहर आई तो उसे देखकर रुक गई। दोनों की आंखें मिली, कुछ पल जैसे रुक गए हों। रिया बोली, आरव तुम यहां? आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे वादा किया था ना रिया, किताब चाहिए तो मिलूंगा, लेकिन अब किताब नहीं, तुम चाहिए। रिया के होंठों पर हल्की हंसी आई। फिर वो बोली, तुम अब भी वैसे ही बोलते हो जैसे पहले। आरव ने धीरे से कहा, और तुम अब भी वैसी। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, आरव अब वक्त है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। क्यों गई थी मैं और क्या छिपाया था तुमसे। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, बोलो रिया, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। रिया ने कांपते हुए होंठों से कहा, मैं किसी से प्यार करती थी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। रिया का ये सच सुनकर आरव का दिल टूट गया, पर वो चुप रहा, क्योंकि आज उसे सिर्फ रिया के दर्द को समझना था, ना कि सवाल करना। रिया की आंखों में आंसू थे। कॉफी कप कांपते हाथों से थामे हुए उसने धीरे से कहा, आरव, मैं किसी को बहुत चाहती थी। उसका नाम विवेक था। हम कॉलेज में साथ थे और उसने मुझसे वादा किया था कि हमेशा साथ रहेगा। आरव बस सुनता रहा। रिया की हर बात, हर सांस जैसे उसके दिल पर गिर रही थी। रिया बोली, एक दिन वो मुझे छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए, एक एक्सीडेंट में। बस कुछ सेकंड लगे और सब खत्म हो गया। उसकी आवाज टूट गई। आरव ने उसके कांपते हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखा। कुछ नहीं बोला, क्योंकि कभी कभी शब्दों की जगह खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रिया बोली, विवेक के जाने के बाद मैं टूट गई थी। हर मुस्कान झूठ लगती थी। लोग कहते थे वक्त सब ठीक कर देगा, बट वक्त ने कुछ नहीं किया। फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, फिर तुम आए। तुमसे बात करते हुए पहली बार लगा कि मैं फिर से जिंदा हूं, पर डर लगता था कि अगर तुम्हें मेरा अतीत पता चला तो तुम भी दूर चले जाओगे। आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, रिया, अगर किसी ने सच में प्यार किया हो तो वो तुम्हारे अतीत से नहीं डरता, वो बस तुम्हारे साथ भविष्य बनाना चाहता है। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद महीनों बाद पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। आरव ने कहा, रिया, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, तुम्हारे जख्म भरना नहीं, बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। रिया ने सिर झुकाकर कहा, क्या सच में? आरव, तुम मेरे दर्द के साथ जी सकोगे? आरव मुस्कुराया, प्यार तो वही होता है ना, जो दर्द से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनाता है। उस रात रिया ने अपने दिल का बोझ हल्का किया और आरव ने बिना कुछ मांगे उसे फिर से जिंदगी में भरोसा करना सिखाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले दिन एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो दोनों की जिंदगी की दिशा बदल देगी। रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। जिंदगी में रंग लौट आए थे
और इसकी वजह था आरव। वो दोनों अब अक्सर मिलते, बातें करते, कॉफी पीते और साथ हंसते। रिया के चेहरे की मुस्कान देखकर लगता था जैसे उसने अपने दर्द से सुलह कर ली हो। लेकिन जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन जब वो दोनों कैफे में बैठे थे, रिया का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी और उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। आरव ने देखा, फोन पर नाम लिखा था विवेक। रिया कांपते हाथों से फोन उठाती है। हाँ, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, रिया, मैं विवेक बोल रहा हूं। आरव का दिल एक पल के लिए थम गया। रिया की आंखें भर आई। विवेक? लेकिन तुम तो। हाँ, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। एक्सीडेंट के बाद मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन महीनों तक कोमा में था। जब होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। कॉलेज, लोग और तुम। रिया के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसने बस धीरे से कहा, विवेक, तुम जिंदा हो। आरव कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो बस रिया को देख रहा था और उसके दिल में जैसे किसी ने 1000 कांपे चुभा दिए हों। उस शाम रिया घर लौटी तो पूरा कमरा सन्नाटा ओढ़े था। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, वो लौट आया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? आरव ने मुझे जीना सिखाया और विवेक वो था जिसने मुझे प्यार सिखाया था। दूसरी तरफ आरव अपने कमरे में बैठा था। उसके मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं रिया के लिए बस एक सहारा था या सच में वो मुझसे प्यार करने लगी थी? अगले दिन रिया ने आरव को मिलने बुलाया। वो आई, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। आरव ने पूछा, रिया, क्या बात है? रिया ने चुपचाप कहा, आरव, विवेक वापस आ गया है। आरव के होंठ सूख गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, और तुम? रिया की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता, दिल 2 दिशाओं में बंट गया है। आरव ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए, मैं यही रहूंगा। बस इतना वादा करो कि सच से भागोगी नहीं। रिया रो पड़ी और आरव बस चुपचाप चला गया, बिना कुछ कहे। रिया उस रात सो नहीं सकी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में 2 तस्वीरें। एक में विवेक की मुस्कुराती हुई शक्ल, दूसरी में आरव की सच्ची आंखें। वो खुद से पूछती रही, किसे चुनूं? जिसने मुझसे पहले प्यार किया था या जिसने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया? अगले दिन विवेक ने रिया को मिलने बुलाया। वो पार्क की उसी बेंच पर बैठे जहां कभी उन्होंने पहली बार आई लव यू कहा था। विवेक ने कहा, रिया, मैं जानता हूं बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मेरी दुनिया अब भी तुमसे ही शुरू होती है। रिया ने नीचे देखते हुए कहा, विवेक, मैं तुम्हें खोकर टूट गई थी, लेकिन जब तुम नहीं थे, एक इंसान ने मुझे संभाला। आरव। विवेक की आंखों में हल्का सा दर्द आया, पर उसने मुस्कुराकर कहा, वो अच्छा इंसान है, मैं महसूस कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम आज भी मुझसे वही प्यार करती हो जो पहले करती थी? रिया चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब उसका दिल 2 हिस्सों में बंट चुका था। दूसरी ओर आरव खुद से जूझ रहा था। वो सोच रहा था, क्या सच्चा प्यार वही होता है जो आखिर में साथ रह जाए, या वो जो किसी को खुश देखकर खुद पीछे हट जाए? उसने एक फैसला लिया, अगर रिया सच में विवेक से खुश है तो मैं उसे जाने दूंगा। शाम को रिया आरव के पास पहुंची। वो चुपचाप उसके सामने बैठ गई। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, सोच लिया? रिया ने कांपती आवाज में कहा, आरव, विवेक वापस आ गया है, पर वो पहले जैसा नहीं है। उसकी बातें, उसकी नजरें, सब बदला हुआ लगता है। पर तुमने मुझे फिर से महसूस करना सिखाया है। आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, रिया, अगर तुम्हारे दिल में जरा भी शक है तो जवाब साफ है, अभी प्यार अधूरा है, और अधूरे प्यार पर रिश्ते नहीं बनते। रिया की आंखें भर आईं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? आरव मुस्कुराया, नहीं, रिया सच्चा प्यार छोड़ता नहीं, बस रास्ता बदल देता है ताकि दूसरा खुश रह सके। वो दोनों कुछ देर खामोश रहे। फिर रिया ने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए आरव, दिल को समझाने के लिए। आरव बोला, मैं यही हूं रिया, बस याद रखना, प्यार इंतजार कर सकता है मगर झूठ नहीं जी सकता। अब रिया के सामने 2 रास्ते हैं, एक पुरानी मोहब्बत और एक नया सुकून। कौन सा रास्ता वो चुनेगी? रात का सन्नाटा था। रिया अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी। आसमान में चांद चमक रहा था,
लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। नीचे सड़क पर हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी और वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। विवेक मेरा पहला प्यार था, लेकिन आरव ने मुझे फिर से जीना सिखाया। तो अब सच्चा कौन? वो उठी, आईने के सामने गई और खुद से बोली, क्या मैं आज भी अतीत में जी रही हूं, या अब वक्त है अपने दिल की सुनने का? अचानक फोन बजा। विवेक का कॉल था। वो बोला, रिया, मैं कल बाहर जा रहा हूं, शायद लंबे वक्त के लिए, लेकिन जाने से पहले बस एक बार सुनना चाहता हूं, क्या अब भी मुझसे प्यार करती हो? रिया चुप रही। कुछ सेकंड बीते, फिर उसने कहा, विवेक, मैं आज भी तुम्हें याद करती हूं, लेकिन शायद वो याद अब प्यार नहीं, बस अतीत बन चुकी है। विवेक की आवाज भारी हो गई। मतलब अब कोई और है? रिया ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ है, वो जो मुझे मेरे टूटे हुए हिस्सों समेत स्वीकार करता है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर विवेक ने धीमे से कहा, तुम खुश रहो रिया, शायद अब मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। कॉल कट हो गया। रिया के हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक सुकून था। शायद पहली बार उसने अपने अतीत को अलविदा कहा था। अगले ही पल उसने आरव को कॉल किया। आरव, क्या मिल सकते हो अभी? आरव बोला, अभी? रात के 12 बजे? रिया मुस्कुराई, हाँ, आज नहीं मिला तो शायद मैं खुद से भी मिलना छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद दोनों झील के किनारे थे। हल्की बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली चमक रही थी। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आरव, मैंने फैसला कर लिया है। आरव की सांसें थम गईं। वो बोला, क्या फैसला? रिया मुस्कुराई, मैंने अपने अतीत को अलविदा कह दिया है, क्योंकि अब मेरा जहां सिर्फ तुम्हारी मुस्कान में है। आरव की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं? रिया बोली, अगर मना किया तो ये बारिश नाराज हो जाएगी। दोनों हंस पड़े, पर अगले ही पल बारिश के बीच आरव ने उसे अपने बाहों में भर लिया। वो पल, जैसे रिया की पूरी दुनिया ठहर गई। पहली बार उसने अपने टूटे हुए दिल को किसी और की धड़कनों में सुकून पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जब सब कुछ ठीक लग रहा था, किस्मत ने एक और मोड़ तैयार कर रखा था। रिया और आरव की जिंदगी अब खूबसूरत हो चली थी। वो दोनों हर रोज मिलते, हंसते, बातें करते और साथ में अपने कल के सपने देखते। रिया के चेहरे की वो पुरानी मुस्कान अब लौट आई थी और आरव के लिए वही उसकी दुनिया थी। लेकिन किस्मत को शायद अब भी एक और इम्तिहान बाकी था। एक दिन आरव को ऑफिस से फोन आया, सर, आपके ट्रांसफर ऑर्डर आ गए हैं, आपको मुंबई जाना होगा अगले हफ्ते। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गया, रिया से दूर रह पाऊंगा? क्या हमारा रिश्ता ये दूरी झेल पाएगा? शाम को उसने रिया को ये बात बताई। रिया पहले तो चुप रही, फिर बोली, मुंबई मतलब तुम यहां से जा रहे हो? आरव ने सिर झुका लिया, हाँ, शायद कुछ महीनों के लिए, लेकिन मैं हर दिन तुमसे बात करूंगा, कॉल करूंगा, वीडियो चैट भी। रिया ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। आरव, मैंने किसी को खोया है, अब मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहती। आरव ने उसका हाथ थामा, रिया, इस बार किस्मत हमें नहीं तोड़ पाएगी। मैं वादा करता हूं, लौटकर जरूर आऊंगा, बस थोड़ा सब्र रखना। लेकिन अगले दिन एक कॉल ने सब बदल दिया। रिया का फोन बजा, दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप मिस रिया शर्मा हैं? हमें बहुत अफसोस है, पर आरव का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। रिया के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांस रुक गई, दिल जैसे सीने में थम गया। वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची। आरव बेहोश था, चेहरा पट्टियों से ढका, शरीर पर जख्म। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। आरव, देखो, तुमसे वादा था ना, छोड़कर नहीं जाना। वो उसका हाथ थामे रोती रही, जब तक कि डॉक्टर ने कहा, उन्हें वक्त लगेगा ठीक होने में, लेकिन चिंता मत करो, जान को खतरा नहीं है। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। उस पल उसे एहसास हुआ, सच्चा प्यार वही होता है जो डर के बावजूद साथ खड़ा रहे। कई हफ्तों बाद आरव धीरे धीरे ठीक हुआ। वो जागा तो सामने रिया को देखा, थकी हुई, पर आंखों में वही स्नेह। रिया मुस्कुराई, देखा, कहा था ना तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, अगर तुम्हारी दुआएं साथ हों तो मौत भी रास्ता बदल देती है। रिया झुककर बोली, अब तो तुम्हें छोड़ने का सवाल ही नहीं। पर कहानी का आखिरी मोड़ अब आने वाला था।
जहां आरव कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उनका रिश्ता या तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा या हमेशा के लिए खत्म। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद आरव अब ठीक हो चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था, जैसे जिंदगी ने उसे एक नया मतलब दे दिया हो। रिया हर दिन उसके साथ रहती, दवाइयां देती, बातें करती, और हर बार आरव को देख उसकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि वो उसे खो नहीं सकती। एक शाम दोनों झील के किनारे बैठे थे, वही जगह जहां पहली बार रिया ने कहा था, मेरा जहां तुम्हारी मुस्कान में है। आरव ने धीरे से कहा, रिया, अगर उस दिन एक्सीडेंट में मैं बचा ना होता तो क्या तुम फिर भी मुस्कुराती? रिया ने उसकी ओर देखा। नहीं आरव, तब मैं कभी मुस्कुराना ही भूल जाती। आरव मुस्कुराया, तो अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये मुस्कान कभी खत्म ना हो, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। रिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसी बातें मत करो, अब सब ठीक है। आरव बोला, हाँ सब ठीक है, और अब मुझे भी एक बात करनी है। वो अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकलता है, उसमें एक सिंपल सी रिंग। उसकी आंखों में प्यार, चेहरे पर सच्चाई थी। रिया, मैंने जिंदगी के सारे इम्तिहान तुम्हारे साथ जीने का फैसला किया है। क्या तुम भी मुझे उसी मुस्कान के साथ अपनाओगी? रिया की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ आरव, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी जगह तुम्हारे दिल में है। बारिश फिर से शुरू हो गई, बूंदें आसमान से गिर रही थीं, जैसे ऊपर वाला भी इस प्यार को आशीर्वाद दे रहा हो। रिया ने उसकी उंगली में रिंग पहनाई और बोली, अब चाहे जो हो, मैं हमेशा रहूंगी, हमेशा तुम्हारी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारा। वो दोनों बारिश के बीच एक दूसरे के गले लग गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनकी खामोशी में ही प्यार की आवाज थी। अंत में कुछ महीने बाद रिया और आरव की शादी एक छोटे से मंदिर में हुई। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस दो दिल जो अब एक हो चुके थे। रिया के चेहरे पर वही मुस्कान थी, और आरव की आंखों में वही सुकून, जैसे दोनों की अधूरी कहानी अब मुकम्मल हो गई हो। तेरी मुस्कान में मेरा जहां, दी एंड। एक कहानी जहां प्यार ने अतीत को हराया और सच्चे एहसास ने जिंदगी को जीत लिया।